श्री हरिओम। आप सभी साधकों का आपके अपने चैनल ज्ञान ज्योति में हार्दिक अभिनंदन है। मैं मृदु तरु आज आपसे एक ऐसी भक्त जो मिसाल बन गई भक्ति की, जो मिसाल बन गई ध्यान की, ध्यान की चरम अवस्था को जिसने छू लिया अपने निस्वार्थ प्रेम और समर्पण से, मीरा। यह नाम सुनते ही हाथ में इकतारा लिए, आँखों में कृष्ण का ध्यान किए, एक ऐसी छवि जिसमें कृष्ण भक्ति के दर्शन होते हैं। भक्ति की ऐसी मिसाल कि सदियों सदियों तक मीरा कृष्ण के साथ ही जानी जाएगी। यानी मीरा का नाम आया तो कृष्ण की छवि आँखों में आएगी। आज यहाँ हम मीरा के जीवन परिचय की बात नहीं करेंगे, यहाँ हम मीरा की भक्ति की बात करेंगे। यहाँ हम मीरा के इष्ट की बात करेंगे। हम बात करेंगे ध्यान की उस चरम अवस्था की जिसे मीरा ने प्राप्त किया। सभी जानते हैं छोटी सी मीरा को अपने कृष्ण की मूर्ति से कितना प्यार था। वह मूर्ति नहीं थी, मीरा के तो सब कुछ थे। उन्हें सजाना, संवारना, खिलाना, पिलाना और रूठना मनाना भी उन्हीं से। बचपन से मीरा जिस कृष्ण को पाना चाह रही थी, उसके लिए तो वह हर जतन करने को तैयार थी। बालहट से शुरू हुआ जतन कब प्रेम में बदल गया, ये मीरा खुद भी नहीं जान पाई। यही प्रेम फिर करुणा में बदला, फिर श्रद्धा में, और फिर पूर्ण समर्पण मीरा ने अपने प्रभु के लिए कर दिया। प्रेम, इस सृष्टि का आधार, करुणा, सृष्टि में एक रास्ता, समभाव, श्रद्धा, अपने प्रभु के अलावा कुछ और सूझना ही नहीं, एकाग्रता, और समर्पण, संपूर्णता। प्रेम, करुणा, श्रद्धा, इन सब का भी मीरा ने समर्पण कर दिया। अपनी पूरी दुनिया बस श्री कृष्ण तक सीमित की और खुद को समर्पित कर दिया मीरा ने अपने इष्ट को, अपने आराध्य को। श्री कृष्ण इष्ट हैं उसके, और उस कृष्ण के सानिध्य को पाने के लिए बेखबर हो गई वो इस दुनिया से, यहाँ के रीति रिवाजों से। यहाँ की परंपराएं बेमानी थी उसके लिए। कृष्ण प्रेम में छोड़ दी दुनिया उसने, तोड़ दिए बंधन सब। उसे नहीं पता रीतियाँ और कुरीतियों में क्या भेद होता है। उसे नहीं पता रस्में और रिश्ते क्या होते हैं। उसे नहीं पता जब वह पैरों में घुंघरू बांधकर अपने कृष्ण के लिए नाचेगी तो दुनिया क्या कहेगी। वो तो बेखबर है इस दुनिया से, इस समाज से। वह कृष्णमयी हो गई है। पंचतत्वीय होते हुए भी इस पंच तत्व से अलग हो चुकी है। वो बाहर भीतर एक हो चुकी है। ध्यान का परम स्पर्श हो चुका है उसे। वो ऐसी संत है जो आसन लगाकर ध्यान में बैठी नहीं, पर परम ध्यानी है। क्या पैरों में घुंघरू बांधकर वो इस दुनिया के लिए नाचती थी? मीठे गीत गाकर क्या इस दुनिया को रिझाती थी? अरे, यदि कृष्ण उसके सामने ना होते तो वो ऐसा नहीं करती। पर परमात्मा के साथ आत्मा का ऐसा रिश्ता बना कि वो कृष्ण में और कृष्ण उसमें उतर गए। फिर मीरा को होश कहाँ? वो इस दुनिया में होकर भी दूसरी ही दुनिया में थी। उसका वह रूप इस दुनिया के लिए निराला था, पर ध्यान की जिस अवस्था में वह विचर रही थी, कृष्ण प्रतिपल साथ थे उसके। तभी तो कभी वह भाव विभोर होकर नाचती, कभी गाती, कभी हंसती और कभी रोती भी। तुम कहोगे कृष्ण साथ है, फिर रोती क्यों है? कृष्ण प्रतिपल साथ थे उसके। किंतु जब मीरा को अपने पंचतत्वीय शरीर की अनुभूति होती, उसे महसूस होता अभी पूर्ण परम तत्व से उसका मिलन नहीं हो पा रहा। शरीर की बाधा रास नहीं आती थी उसे। कृष्ण प्रेम में छोड़ दी दुनिया उसने, तोड़ दिए बंधन सब। वो तो बस कृष्ण की थी, कृष्ण ही सीमा उसकी, मंजिल
बस एक कृष्ण। पर देखो तो, सीमित मीरा असीमित हो गई। वो जान ही ना पाई कब उसने ध्यान की उस अवस्था को प्राप्त कर लिया जिसे पाने को बड़े बड़े मनीषी तप करते हैं। वो कहीं तप करने गई नहीं, पर उसका पूरा जीवन एक तपस्या। हृदय में अपने इष्ट से मिलन की उत्कंठता और नयनों में अपने इष्ट के प्रति प्रेम, हृदय में श्रद्धा और समर्पण, सारी हदें पार। बस यही भाव कि मेरे आराध्य मुझे स्वीकार करेंगे। अपने आराध्य को पाने, उनसे मिलने को हर जगह दौड़ गई जहाँ उसे लगा उसके आराध्य मिलेंगे। फिर न समय देखा न सरहद। मीरा के नेत्र नेत्र नहीं थे, उन नेत्रों में पूरी दुनिया थी कृष्ण की, जिसमें सिर्फ कृष्ण ही विचरते थे। इसलिए जब कृष्ण बांसुरी बजाते, वो तल्लीन होकर नाचती थी। यदि कुछ देर ओझल हो जाते, वो विरह गीत गाती थी। और हाँ, कृष्ण तो कृष्ण है ना, नटखट श्याम। जब राधा रानी को गोपियों को छकाने से बाज नहीं आते, तो मीरा कैसे अछूती रहती? तब मीरा मनाती थी अपने आराध्य को मान गीत, और कृष्ण हंसते हुए अपनी उस भक्त के सिर पर हाथ रख देते। जिस लोक में हम विचरते हैं, वहाँ रिश्तों को नाम की अनिवार्यता होती है, पर पारलौकिक जगत में भाव की अनिवार्यता होती है। जगत गुरु श्री कृष्ण मीरा के आराध्य भी थे, सखा भी और स्वामी भी। मैंने लीन्हो री गोविंद मोल, मैंने लीन्हो री गोविंद मोल। निष्कपट हृदय और पूर्ण श्रद्धा और समर्पण से मीरा ने अपने आराध्य को खरीद लिया। वो जो तीनों लोकों के स्वामी हैं, अपूर्व शक्तियाँ जिनकी दास हैं, जिनके लिए कुछ भी असंभव नहीं, मीरा कहती है उसने उन्हें खरीद लिया। क्या सच में? तो जानो, वो जो तीनों लोकों के स्वामी हैं, इस चराचर जगत और इस जगत से परे जो हैं, अणिमा और रिद्धिमा जैसी सिद्धियां जिनकी दास हैं, वे सर्वेश्वर अपने उस भक्त के, जो भक्त उनमें अगाध श्रद्धा और समर्पण रखता है, जिस भक्त की आंखों में सदा उन्हीं का अक्स रहता है, जिसकी वाणी सदैव उनका सिमरन करती है, वो नारायण स्वयं को अपने भक्त के वश में कर लेते हैं। इसीलिए तो मीरा कह पाती है, मैंने लीन्हो री गोविंद मोल। मीरा की ध्यान अवस्था चरम पर थी। पंच तत्वीय शरीर के सारे तत्व परम तत्व में विलीन हो गए और मीरा प्रवेश कर गई उस दुनिया में जिसमें जाने को बड़े बड़े मनीषी तप करते हैं, पर फिर भी उन सर्वेश्वर तक नहीं पहुंच पाते। पर मीरा अपने प्रेम और समर्पण से उस दुनिया में प्रवेश कर गई, क्योंकि वो सर्वेश्वर, वे प्रेम, समर्पण और भाव के भूखे हैं। जब भक्त उनके अधीन हो जाता है, वे अपने भक्त को फिर इस दुनिया के दावानल में फंसने नहीं देते। जो भक्त पूर्ण प्रेम, समर्पण और विश्वास के साथ उनकी शरण में आता है, वे उसे परम गति प्रदान करते हैं। मीरा के इकतारे और श्री कृष्ण की बांसुरी की धुन एक हो गई। परमात्मा ने आत्मा को अपने अंदर समेट लिया। मीरा मिसाल बन गई प्रेम की, भक्ति की, समर्पण की। मीरा को वर्णन करना, मीरा को लिखना असंभव है। शब्द कम पड़ते हैं और शब्दों से मीरा तक पहुंचना भी नामुमकिन है। मीरा का प्रेम, भक्ति अथाह थी। स्वयं मीरा अथाह है, विलक्षण है। कृष्ण भक्त मीरा को मेरा कोटि कोटि प्रणाम। हरि आप हरो
जनरी भीर, हरि आप हरो जनरी भीर। द्रौपदी री लाज राखी आप बढ़ायो जी। हरि आप हरो जनरी भीर। भगत कारण रूप नरहरि धरियो आप शरीर। बूढ़ तो गजराज राख्यो काटी कुंजर पीर। दासी मीरा लाल गिरधर हरो मारी भीर। दासी मीरा लाल गिरधर हरो मारी भीर। हरि आप हरो जनरी भीर। हरि आप हरो जनरी भीर। श्री हरि ओम।